हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज की क्लास से आपके रियल एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो आप सभी को क्लास को लास्ट तक पूरा कंप्लीटली वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास से आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अपनी तैयारी का आपको आकलन करना है और लास्ट में अपना रिजल्ट जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। यूपी पुलिस 2018 और बिहार दरोगा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के दौरान 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से अपने आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एसएससी CGL 2022 और दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो संविधान का भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है साथियों। हरियाणा बोर्ड 2016 और राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने इसी चैनल पर आपको ये क्वेश्चन कराया है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। बताइए दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। यूपी होमगार्ड 2014 और दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर उस्ताद तुगलक ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। MP पुलिस 2017 और रेलवे NTPC 2021 में पूछा गया है। सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पर आपका बुध ग्रह राइट आंसर हो जाता। आपसे ये भी पूछा जाएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पर आपका शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। यूपी पुलिस SI 2021, बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका देश से, कनाडा, ब्रिटेन या आयरलैंड से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, रावी या चिनाब नदी पर। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना ही बेहतरीन एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। बिहार होमगार्ड 2014, दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आत्माराम पांडुरंग ने, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो आत्माराम पांडुरंग है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। बताइए दोस्तों, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाका। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यूपी पुलिस 2019, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352,
अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 356 के तहत। जो राष्ट्रपति शासन है ये संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हरिहर और बुक्का ने, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम या सदाशिव राय ने। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। यहाँ पर मैं आप सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों से कि अगर आज के 100 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस क्लास से कम 10 क्वेश्चन आपको अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये ज्ञान तो हो गया होगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड में लगभग 50% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे पीवाईक्यू क्वेश्चनों से आने वाले हैं। साथियों बिल्कुल गहरा होकर बात को ध्यान से सुनना है कि 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वे पीवाईक्यू क्वेश्चनों से बनने वाला है। आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है, सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। यूपी होमगार्ड के पिछले 10 सालों के पेपर को आपको रट जाना है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर को आपको रट जाना है। हम आपके लिए वही प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। डेली के 100 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं। अगर आप पे 30 दिन तक भी हमारे साथ बने रहते हैं तो लगभग आपका 3000 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों? 3000। अगर आप 3000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई माई का लाल नहीं रोकने वाला है, अगर आप 3000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछे आपसे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। यूपी होमगार्ड 2016, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आप सभी को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 24 अप्रैल को, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड वोवेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए दोस्तों, जो नासिक शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। यूपी पुलिस 2018, एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कृष्णा नदी के किनारे, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा नदी के किनारे। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको सिर्फ ये बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दिल्ली पुलिस 2020, राजस्थान कांस्टेबल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बिहार होमगार्ड 2014, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग को। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी साथियों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई 2021 और राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या सिक्किम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। बताइए दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या टोक्यो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को राइट आंसर कर देना है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। एमपी पुलिस 2022 से राजस्थान कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके महाबलेश्वर, अमरकंटक, नासिक या बैतुल। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। यूपी पुलिस 2018, बिहार दरोगा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कुल एक बार 42 संशोधन द्वारा 1976 में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी लाई गई है जिसमें नए सिलेबस के अनुसार यूपी होमगार्ड 2026 कंप्लीट कोर्स तैयार किए गए। ये उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बहुत चिंतित है कि हम इस बार क्या करेंगे, किस प्रकार हम फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सके। साथियों, आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए या कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो उन सभी साथियों के लिए इसमें आपके लिए संपूर्ण सिलेबस पर 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए। संपूर्ण सिलेबस के 7000 प्लस। बिल्कुल साथियों, लास्ट टाइम है, आपके पास 30 दिन है, आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, तो आपके पूरे सिलेबस के अनुसार 7000 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए इसमें तैयार किए गए हैं, जिसमें 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 2025-26 की करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार की गई है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपका कोर्स का 90% क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। बिल्कुल ठीक है, क्या पूछे आपसे, इसमें आने वाला है आपका पिछले 10 सालों के पेपर। क्या मिलने वाला है साथियों, पिछले 10 सालों के पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं। लगभग 50% क्वेश्चन पेपर आपका पीवाईक्यू क्वेश्चनों से बनने वाला है। और जगह की तो आप छोड़ दो, 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो यूपी होमगार्ड के पिछले 10 सालों के पेपर से बनेगा। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर जाते हो तो आपको कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई नहीं रोकने वाला है। साथियों, जो इसकी रियल प्राइस है 399, लेकिन प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 149। कितनी रखी गई है साथियों, 149 रखी गई है। ये कोर्स बहुत बड़ा तहलका मचा रहा है मार्केट में, बहुत साथी इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं तो आप सभी को ज्वाइन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सभी को इस पर ज्वाइन होना है। अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करना है, या आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस आपको 149 होने वाले प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए। चलो तो साथियों, फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। बताइए दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बताइए दोस्तों, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखो, ये क्वेश्चन यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है, यूपी होमगार्ड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1931 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राजस्थान पुलिस 2022 से, बिहार होमगार्ड 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। क्या पूछे आपसे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। हाँ, 31 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फाहान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। बताइए दोस्तों, फाहान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
33 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? आपको बताना है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के दौरान 1922 में, यूपी पुलिस 2018 और एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर को। साथियों, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023, राजस्थान कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को 10 दिसंबर को लॉक कर देना है। जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोयना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो कोयना बांध है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची, समूर्ति सूची या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। जो शिक्षा है इसे समूर्ति सूची के अंतर्गत रखा गया है। यूपी पुलिस एसआई 2021 और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या श्रावस्ती। फटाफट से आप सभी को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा है, नंदा देवी चोटी किस हिमालयी राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कितने वर्षों के अंतराल पर करता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 4 वर्षों के अंतराल पर, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्षों के अंतराल पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वित्त आयोग का गठन है ये 5 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैवकुबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 43 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? दिल्ली पुलिस 2021, बिहार होमगार्ड 2014 में पूछा गया है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? बताइए दोस्तों, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आप सभी को बता देना है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यूपी पुलिस एसआई 2021 और बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान पुलिस 2022, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गुरु शिखर, दोदा बेटा, महाबलेश्वर या महेंद्रगिरी। जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। बात की जाए संविधान सभा की प्रारूप समिति की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करने हैं। जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसकी घटना कब हुई थी? यूपी पुलिस 2019, एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तराखंड राज्य को, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश को। जो नाथुला दर्रा है ये भारत को सिक्किम राज्य से तिब्बत को जोड़ता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। बताइए दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। बताइए दोस्तों, जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। यूपी होमगार्ड 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट चैनल से न्यू विजिट हुए, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ है और डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्या पूछा है आपसे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या कपास उत्पादन से। जो नीली क्रांति है इसका सीधा सीधा संबंध ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मंगल ग्रह, बुध, शुक्र या बृहस्पति ग्रह। बात की जाए सबसे चमकीले ग्रह की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूपी होमगार्ड 2016, बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। 21 दिसंबर, ठीक है, 21 नवंबर के बाद 21 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उससे पहले एमपी को माना जाता था। अब राजस्थान पहले स्थान पर आ जाता है, दूसरा स्थान पर एमपी आ जाता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र एंड चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रॉकी पर्वतीय श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो। जो सार्क का सचिवालय ये काठमांडू में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मणिपुर राज्य में, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा राज्य में। बिल्कुल लोकटक झील की बात की जाए तो ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कपास की खेती से, नील की खेती, रेशम की खेती या चाय की खेती से। जो चंपारण सत्याग्रह इसका सीधा सीधा संबंध नील की खेती से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 64 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। 65 क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। हरियाणा होमगार्ड 2015, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई योजना या मछली पालन से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। क्या पता 2026 यूपी होमगार्ड में पूछा जाए कि आपको ध्यान रखना है जो ऑपरेशन फ्लड है इसका सीधा सीधा संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 68 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 को।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था। बताइए दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। यूपी होमगार्ड 2016, रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बिहार पुलिस 2023 और दिल्ली पुलिस 2021 में पूछा गया है। जो दांडी मार्च की शुरुआत है ये साबरमती आश्रम से हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 74 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यूपी पुलिस 2018, राजस्थान कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर को, अहमदाबाद, मुंबई या कोयम्बटूर को। बताइए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए साथियों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। यूपी होमगार्ड 2014 और दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान ने। 76 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51 में। तो ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान पुलिस 2018, रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नील नदी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे। ऑप्शन हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। यूपी पुलिस 2019, एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। राजस्थान कांस्टेबल 2021, बिहार होमगार्ड 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के 22 मार्च को, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर को। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 84 क्वेश्चन आपसे पूछा है फान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। बताइए दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या बताने आपको, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली पुलिस 2021, राजस्थान कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है।
काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। आपको बताना है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हैदराबाद को, बेंगलुरु, पुणे या चेन्नई को। सभी साथियों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन बी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। राजस्थान पुलिस 2018, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई है। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। एमपी पुलिस 2017, बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपका अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। बताइए दोस्तों असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। राजस्थान कांस्टेबल 2021, बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन या अनाज उत्पादन से। तो नीली क्रांति है इसका सीधा सीधा संबंध मत्स्य उत्पादन से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। बताइए दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यूपी होमगार्ड 2014, बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ये सबसे पहले ऑप्शन सी भगत सिंह ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है वित्त आयोग का गठन कौन करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का अंतिम होने वाला है कि भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। बताइए दोस्तों भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। राजस्थान पुलिस 2021, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजस्थान, गुजरात, लद्दाख या तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आज की क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। फिर से सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सोच रहे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप जगह जगह भटक रहे हो, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आप सभी को स्पेशली बता देना चाहता हूँ कि YouTube पर जो वीडियो आती है 100 क्वेश्चन हमारे PYQ होते हैं, इन्हें सभी साथी पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ लगभग 75% जाने वाली है। तो आपको अलग भीड़ से अलग देखना है, अलग तैयार होना है, तो आपको अलग ही पढ़ना होगा। आपको पिछले 10 सालों के पेपर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट, 2025 की करंट अफेयर्स है, 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। अगर आपको मैटर धरा हुआ मिल रहा है मात्र 149 रुपीज़ में, तो आप सभी इसे परचेज कर लेना चाहिए। इससे बेहतरीन मौका, इससे बेहतरीन सरप्राइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है एंड स्क्रीन पर आप सभी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस 149 है, उसके बाद 399 इसकी प्राइस कर दी जाएगी। जो भी साथियों को क्लास अच्छी लगो क्लास को लाइक करना है। जो भी स्टूडेंट चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।